चुनावे के समय से मतलब है ना। चुनाव जैसे जितने दिन वो सत्ता में रहे नीतीश जी के साथ, उस बीच में तो कभी यात्रा नहीं किए। उस बीच में उनको यात्रा करनी चाहिए थी। यात्रा नहीं की, लेकिन नियुक्ति पत्र बहुत बांटे। कुछ नहीं बांटे। वो वही चीज़ किए जिस जो एनडीए गठबंधन में रूपरेखा बना था, उसी का इम्प्लीमेंट हुआ था। और के पाठक नहीं होते तो उसका इम्प्लीमेंट संभव नहीं। क्या कहेगा। चलते हुए सत्र में तेजस्वी यादव जी गाँव में क्षेत्र में घूम रहे हैं, रैली कर रहे हैं। यही जिम्मेवारी देश की जनता, राज्य की जनता ने दिया है। राज्य की जनता ने विधायक किसी को बनाने का काम करता है तो इसलिए बनाता है, विपक्ष का नेता इसलिए बनता है कि सदन में चलते हुए सत्र में आप मजबूती से राज्य की समस्याओं को रखने की बात है। 10 लाख 20 लाख लोग की बात नहीं है। नमस्कार, आप सस्टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। 3 तारीख को महागठबंधन की रैली होनी है, जन विश्वास रैली होनी है। 10 लाख लोगों का जो जुटान है वो होने वाला है गांधी मैदान में। लेकिन उससे पहले कल 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय पहुंच रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पवन जायसवाल जी हैं, जो ढाका से विधायक हैं। क्या कहिएगा, मोदी आ रहे हैं तेजस्वी को रोकने? ये किसी को गलतफहमी है। मोदी जी ने कितनी यात्रा बिहार में किया, कितनी यात्रा देश के विभिन्न राज्यों में किया, ये अनलिमिटेड हो गया है। पहले के प्रधानमंत्री गिनती का जाते थे, 5 साल में 2 बार चले गए तो बहुत हो गया। मोदी जी को देश की जनता से मतलब है, सभी राज्यों से मतलब है, तो उनका जाना आना लगा रहता है। उनके आने का मतलब ये नहीं है कि तेजस्वी को रोकने आ रहे हैं। उनको जो जिम्मेवारी देश की जनता ने दिया है उसके निर्वहन करने हुआ रहे हैं, उसकी पूर्ति करने हुआ रहे हैं। लोगों को ये बताने आ रहे हैं कि मुझे जो आपने 5 साल का मौका दिया, मैंने जो काम किया है उसका हिसाब देने हुआ रहे हैं। लेकिन ये चुनावी रैली है ना, अब क्या काम तो वो किए हैं, ठीक है 5 वर्षों में, लेकिन जिस तरीके से जन विश्वास यात्रा में जनसलाब उमड़ रहा है, ये रैली नहीं है। ये शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में आ रहे हैं। किए हुए कार्यों के उद्घाटन करने आ रहे हैं। जो भविष्य की योजना पूर्ण करनी है उसके शिलान्यास में आ रहे हैं। वो चुनावी रैली में नहीं आ रहे हैं। 5 साल के किए हुए कामों का हिसाब देने आ रहे हैं। लेकिन राजद कह रही है कि तेजस्वी को रोकने डर गए हैं भाजपा वाले। राजद क्या कहेगा। चलते हुए सत्र में तेजस्वी यादव जी गाँव में क्षेत्र में घूम रहे हैं, रैली कर रहे हैं। यही जिम्मेवारी देश की जनता, राज्य की जनता ने दिया है। राज्य की जनता ने विधायक किसी को बनाने का काम करता है तो इसलिए बनाता है, विपक्ष का नेता इसलिए बनता है कि सदन में चलते हुए सत्र में आप मजबूती से राज्य की समस्याओं को रखिए, सत्ता पक्ष को घेरने का काम कीजिए, आईना दिखाने का काम कीजिए। इसके लिए नहीं कि चलते हुए सत्र में आप अपने विधायकों को लेके जाके रैली, कौन रैली निकाल रहे हैं जाके क्षेत्र में, ऐसे नहीं चलता है। 10 लाख लोग वहाँ पहुँच रहे गांधी मैदान में। 10 लाख लोग। एक तरफ नीरज जी दावा कर रहे हैं, जो जदयू से एमएलसी हैं, कि उतना बड़ा क्षेत्रफल भी नहीं है, 10 लाख लोग कैसे पहुँच जाएंगे? ये तो बनावटी बात है। 10 लाख 20 लाख लोग की बात नहीं है। देखिए, राजद कितने लोग को प्रायोजित तरीके से लाएगा, मेरे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है। मेरे लिए सब्जेक्ट है कि हम 365 दिन काम करते हैं। मेरा कार्यक्रम 365 दिन होता है। लगातार हमारा बूथ से लेके शक्ति केंद्र से लेके जिला प्रखंड मंडलों की बैठकें होती है। उनके यहाँ ये सब कोई कल्चर नहीं है। उनके यहाँ रैली चुनाव के समय में होता है, तो इसलिए उनसे मेरी तुलना आप नहीं कर सकते हैं। वो रैली करें, कौन मना करता है। मतलब वो चुनाव के वक्त ही रैली करते हैं। चुनावे के समय से मतलब है ना। चुनाव जैसे जितने दिन वो सत्ता में रहे नीतीश जी के साथ, उस बीच में तो कभी यात्रा नहीं किए। उस बीच में उनको यात्रा करनी चाहिए थी। यात्रा नहीं की, लेकिन नियुक्ति पत्र बहुत बांटे। कुछ नहीं बांटे। वो वही चीज़ किए जिस जो एनडीए गठबंधन में रूपरेखा बना था, उसी का इम्प्लीमेंट हुआ था। और के पाठक नहीं होते तो उसका इम्प्लीमेंट संभव नहीं था। इसीलिए नीतीश जी ने इसका जस के पाठक जी को दिया। आपको मालूम है कि बिना शिक्षा मंत्री के सिग्नेचर का डायरेक्ट मुख्यमंत्री को कितना फाइल का निष्पादन करना पड़ा शिक्षा विभाग में। अब तो के पाठक भी जा रहे हैं बिहार से। फिर भी पदाधिकारियों की कमी नहीं है। जो पदाधिकारी सक्षम होंगे उनको उसमें लगाया जाएगा, काम किया लिया जाएगा। राबड़ी देवी पोर्टिको में आती हैं बिहार विधानसभा के, और कहती हैं कि बिहार में अब गुंडा राज असली मायने में है, क्योंकि भाजपा के नेता अब पिस्टल लहरा रहे हैं अस्पतालों में। उनके समय में आम जन, आम अपराधी हथियार लहराता था। ठीक है ना। अगर किसी माननीय के बारे में ऐसी बात आई सामने तो वो निकाले थे, रखने के सेंस में क्या था पूरी कहानी मुझे नहीं मालूम है। लेकिन कल का जो बिहार विधानसभा में जिन विधेयकों को पास किया गया है अपराध को कंट्रोल के लिए, अब वैसे गुंडा तत्व को जो पुराने सत्ता के संरक्षण में रहे होंगे उनको लग जाएगा कि बिहार सरकार ने, एनडीए की सरकार ने कौन सा कानून लाया है। कह रहे घर में घुस के ठीक किया जाएगा। तो यूपी के तर्ज पे काम यहाँ पे होगा। और हो गया, मुजफ्फरपुर में देख रहे हैं लगातार 2 इनकाउंटर हुए। तो ये अपराधियों के खिलाफ वाली एनडीए की सरकार है। कोई किसी को छूट नहीं दिया जाएगा कि बिहार में आप गुंडा राज चलाएं, और लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलेगा, कार्रवाई होगी। राज्य की जनता को सुकून से जीने का हक है और उसको ये हक
दिया जाएगा। सम्राट चौधरी कह रहे हैं, डिप्टी सीएम हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में अब शराब माफिया, बालू माफिया, इन लोगों का खात्मा करना ही एकमात्र लक्ष्य है। खात्मा का मतलब कोनो गोली मारना गोली नहीं हुआ, मारना खात्मा नहीं, का मतलब हुआ कि उनका उनका- सफाया कर हाँ, देना है, वो समाप्ति चीजें जड़ से करनी है। खत्म हो जाए। आम लोग परेशान था बालू के रेट से, बालू माफिया से, शराब माफिया से कितने लोग मरते थे। निश्चित रूप से हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, नीतीश जी की अगुवाई वाली सरकार है और हम लोग सकारात्मक दिशा में सोचते हैं। एक और अंतिम निश्चित सवाल रूप से कि अभी 24 का चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है तेजस्वी यादव दावा करे पिछले बार भले ही उनको एक भी सीट ना हासिल हुआ हो, लेकिन इस बार वो कह रहे कि बिहार में हम बहुत मजबूत हैं और इस बार हम दिखा देंगे। मजबूत हैं तो लड़े चुनाव, नहीं हर चुनाव से ना पता चलेगा कि मजबूत है कि नहीं है। हाँ। अपने वोटर के बीच जाके भीड़ जमा करने पे थोड़े पता चलेगा कि क्या संख्या बल है कि नहीं है। ये चुनाव आएगा तो पता चल जाएगा कि एनडीए की सरकार बिहार में कितना सांसद का सीट जीत रही है और कितना विधानसभा का सीट जीत क्या रही लग रहा है 40 में से कितना? है। एकदम हम लोग तो 40 में पुरानी स्थिति में जाना चाह रहे हैं। एक आध दो सीट अगर विपक्ष को मिल जाए तो बहुत है, अलग विषय है। हम लोग तो चाहेंगे कि सबका सब जीत ले, 40 में 40 जीत ले हम लोग तो यही चाहेंगे, लेकिन जनता को अधिकार है, जनता जो निर्णय करेगी सबको मान्य होगा। बिल्कुल। और इसी तर्ज पे जो शराब माफिया हैं, भू माफिया हैं और तमाम ऐसे माफिया जो बिहार में हैं, उनका खात्मा अब एनडीए सरकार करेगी, यानी कि उनको जड़ से उखाड़ेगी, जान मार के नहीं, लेकिन बिल्कुल वो जो काम कर रहे हैं उसको छुड़वा कर। और सबसे बड़ी बात है, बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए जीत कर आएगी और तेजस्वी यादव 10 लाख भीड़ होने की दावा ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो भीड़ वहाँ पे होने वाली नहीं है। पवन जायसवाल जी ऐसा कह रहे हैं, बनावटी भीड़ है। फिलहाल इस पर आपका क्या कुछ कहना कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप देखते हैं सच टॉक, मैं आपके साथ आशुतोष। धन्यवाद।